हाँ तलत। कहाँ हो? ऐसे गए कि तुमने पलट के खबर ही नहीं ली फिर। हुआ क्या आखिर? मसला तुम्हारे घर का था, लेकिन मेरी ऐसी इज्जत अफजाई की है दावर ने कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। औलाद और कर भी कह सकती है, आपने भी मेरे साथ ऐसी कुछ किया। आप तो बिगड़ा हुआ है, मगर मेरा दावर ऐसा कभी नहीं था जैसा अब हो गया। मैं तो हैरान हूँ, इतनी नफरत तुम्हारी बेटियों के दरमियान। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली कि वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि दोनों सगी बहन। आखिर हुआ क्या है, मुझे कुछ तो बताओ। तुमसे क्या कहूँ, माँ हमने दावर से 5 करोड़ हक महर के नाम पे लिखवा लिए, और तुम्हें सब खबर थी, तुम चुप रहे। चोरी नहीं की है, दावर ने अपनी मर्जी से दिए हक महर के तौर पे। देखो, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ और ढिठाई की भी हद होती है। वैसे मुझे बहुत अजीब लग रहा था ये देखकर के अच्छे घरों की लड़कियां ऐसी बातें किया करती हैं जैसे तुम्हारी बेटियां कर रही थी। सारी गलती तुम्हारी थी, तुमसे ना बीवियां हैंडल हुई और ना बच्चे। ऐसा ही था तो क्या जरूरत थी 2-2 शादियां करने की? तुमने ही तो कराई थी। अच्छा, मैंने करवाई थी? चलो जी, सारा ब्लेम मुझ पर आ गया। बेटे की तरफ तो तुम्हारे दिल में जाग रही थी, मैं क्या करती? तुम मना कर देते अगर तुम्हें नहीं करनी थी तो। मुझसे भी लोगों ने कहा दूसरी शादी कर लो, मुझे नहीं करनी थी, मैंने नहीं की। और निकाह के वक्त क्या मैंने कहा था कबूल है? तुम्ही ने कहा था ना। जायदा के घर का खर्चा तो मैं चलाती रही हमेशा, अब तुम कह दो कि वो भी मेरा कसूर है। मैंने कहा था कि उन्हें यतीमों की तरह पालो। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे मशवरे पे किया, अपने सारे पैसे आपकी पढ़ाई पे लगा दिए। हाँ, वो तो मैं समझती हूँ कि तुम अपने आप को दावर की तरह बनाना चाहते थे, इसीलिए उसकी पढ़ाई पर खर्चा किया। लेकिन मैं अब क्या बोलूं, मेरे दावर के ऊपर जिस तरह तुम्हारी फैमिली ने कब्जा जमाया है, मैं तो हैरान रह गई हूँ। आज तक उसने मेरे सामने किसी बात पर जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज जिस तरह उसने बिहेव किया, और वो भी उस नवेरा की वजह से। आखिर हुआ क्या है वो तो बता ही नहीं रही हो। जाओ जाकर अपनी बीवी से पूछो। मैंने तुम्हारी बेटी को इतने प्यार से रखा, अपनी बेटी की तरह, और तुम लोगों ने मिलकर मेरे दावर को बहका दिया। कुछ भी हो, एक बात याद रखना, दावर मेरा बेटा है, वो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकता। समझा देना अपनी फैमिली को अच्छी तरह। अभी ठीक हो जाएगा, दवा लगाई है ना। यहाँ पे भी दुख रहा है, यहाँ तो अभी अभी मैंने लगा दिया ना बाम, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें कह दिया था ना घर चलाने के लिए, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हो ना तुम। वरना मेरा बच्चा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ। मुझे दोस्तों ने कहा था। वही तो, सारे दोस्त ही तुम्हारे बदमाश हैं। उन लोगों ने भड़काया होगा और तुम भड़क गए, वरना तो तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, मैं जानती हूँ तुम्हें। अच्छा वो ये लो, थोड़ा सा दूध पी लो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अपने डैड से ना सॉरी कह था। सॉरी? मैं सारी जिंदगी उनसे सॉरी नहीं कहूंगा। ऐसे नहीं कहते बेटा, प्लीज प्लीज तुम एक बार उनको सॉरी तो कह के देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मामा, आपको नहीं पता उन लोगों ने डैड के सामने मुझे कितना मारा, और डैड ने रोका तक नहीं उन्हें। डैड मुझसे मोहब्बत नहीं करते, बहुत जालिम डैड है। और आप मुझसे कह रही हैं कि मैं उनसे माफी मांगूं? देखो बेटा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बस वो थोड़ा सा गुस्से में आ गए हैं ना। तुम सॉरी कहोगे ना, सब ठीक हो जाएगा। वरना यहाँ वो ना तुम्हें घर से निकाल देंगे, और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती बेटा। प्लीज मान जाओ मेरी बात, एक दफा, सिर्फ एक दफा सॉरी कह दो, प्लीज प्लीज सॉरी कह दो। नहीं करें यार। प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, तुम एक बार सिर्फ सॉरी कह दो ना, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज यार। ये क्या ड्रामा है, नहीं करें प्लीज यार, सिर्फ एक बार। अच्छा ठीक है, सोचता हूँ। अच्छा दूध तो पियो। बस। नहीं नहीं, दवा डाली है मैंने इसमें, पियो पियो। अंदर कितनी चोटें लगी हैं पता है?
कहाँ जा रहे हो? नवेरा के पास? हाँ मैं ही जा रहा हूँ। हाँ भाई, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? तुम्हें अपनी बहनों की परवाह नहीं है। कम से कम इंसानियत के नाते मुझे उनके लिए कुछ करने दो। सब इंसानियत के नाते लड़कियों के साथ ही क्यों निभाए जाते हैं? लड़कों के साथ क्यों नहीं? बहुत से लड़के भी बेरोजगार हैं। चाहिए जाकर उनकी मदद कीजिए। सिर्फ नवेरा की मदद क्यों करनी है? इसलिए कि उसकी बीमार बहन ने मुझसे वादा लिया था। ये वही बीमार बहन है ना जो चाहती थी आपकी शादी नवेरा से हो जाए? बस कर दो, इस बात को बस कर दो। तुम चाहती हो ना कि मैं नवेरा की हेल्प ना करूं? ठीक है, नहीं करता, लेकिन फिर जो कुछ मैं उसके लिए कर रहा हूं वो तुम करो। मैं बीच में नहीं आऊंगा। मैं नवेरा मनहूस की गुलाम नहीं हूं और ना ही आपकी सर खरीद। समझते क्या है खुद को? तुम्हारा शौहर, और तुम्हारा शौहर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि बेहतर इंसान बनने में तुम्हारी हेल्प करूं। बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारा फर्ज बनता है मेरी बीवी होने के नाते से कि अच्छे काम में मेरी हेल्प करो। तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि आप इस बात को समझ जाओ। हम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मुझे तुम पे कितना गुस्सा है, कितना मायूस किया तुमने मुझे। आप कौन सा मेरी उम्मीदों पर पूरे उतरे हैं? कौन सी ख्वाहिश पूरी कर दी आपने मेरी? और अब तो ये बच्चा भी होने वाला है। क्या रह गया है मेरी लाइफ में? हाँ, कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना